हेलो फ्रेंड्स, मैं निज़ाम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक निज़ाम। तो अब हम लोग देखेंगे कि एरेज़ के वैल्यूज़ को मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज़ को कैसे हम डॉक्यूमेंट में प्रिंट करेंगे। तो ये वैल्यू मैं लिखा था जहाँ पे हमने वैल्यू को रिप्लेस किया था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके। और अगर हम वैल्यू को कंसोल करते हैं, मतलब एरे के वैल्यू को कंसोल करते हैं, तो ये पूरा वैल्यू हमें कंसोल पे मिलेगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए ये पूरा एरे के अंदर एज इट इज़ पूरा वैल्यू आ रहा है। अगर इसको हम बाहर यूज़ करना चाहें तो हम अभी मतलब नहीं कर सकते, अगर हमें पूरे वैल्यूज़ को एक साथ करना हो तो कंसोल से हमने क्या किया कि एरे को एज इट इज़ पास कर दिया, तो वो सारा वैल्यू एक साथ एज इट इज़ एरे के अंदर प्रिंट हो गया। अगर हमें एक एक सिंगल वैल्यू चाहिए तो हमें इंडेक्स नंबर का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, अगर हमें पहला चाहिए तो हमें 0 डालेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और इस तरह हमें सभी वैल्यूज़ चाहिए तो एक एक करके जितने कंसोल करेंगे उतने वैल्यूज़ हमको मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, जिसमें फॉर लूप क्या करेगा, हम उसमें लूप चलाएंगे और इस एरे के जितने लेंथ है उसको हम डालेंगे और एक एक करके वो फॉर लूप पूरा वैल्यूज़ को एक साथ प्रिंट कर देगा। हम चाहे तो डॉक्यूमेंट में या फिर कंसोल कहीं पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ इसके वैल्यूज़ को ऐसे एक एक करके यहाँ पे प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे हमें अलग अलग कंसोल यूज़ करने पड़ेंगे और हर इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये हमें वैल्यूज़ मिलेंगे। ओके, ये तो हमें मतलब इसमें मल्टीपल्स वैल्यू होंगे। अभी तो मान लो कितने हैं, 2 4 6 8 9 वैल्यू हैं, तो हमें 9 बार करेंगे तो ये सारे वैल्यू हमको कंसोल मिलेंगे। तो मान लो हमें बहुत सारे वैल्यू होंगे तो उतने ही हमें कंसोल लिखने पड़ेंगे या फिर डॉक्यूमेंट लिखने पड़ेंगे, तब जाके वो वैल्यूज़ गेट होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, जिसमें हम इस एरे का लेंथ डाल देंगे और उस लेंथ के अकॉर्डिंग हम पूरे वैल्यू को एक साथ डॉक्यूमेंट में या फिर कंसोल में कहीं पे भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको अब हम लोग देखते हैं। तो ये मैं पूरे कंसोल हटा देता हूँ। तो इसके लिए मैं फॉर लूप लूँगा। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में 3 पैरामीटर होता है, जिसमें पहला इनिशियलाइजेशन होता है, दूसरा कंडीशन चेक करना और तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इसमें हम बेसिकली इनिशियल वैल्यू 0 लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू 0 चाहिए, तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ चाहें तो कहीं से भी ले सकते हो, वो वैल्यू वहीं से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो हमें इसका इस पूरा वैल्यू चाहिए तो हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, और इसके लेंथ को गेट करेंगे। तो एरे के लेंथ को गेट करने के लिए हम लेंथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, तो हमें एरे का लेंथ मिल जाता है। तो एरे एरे डॉट लेंथ एरे डॉट लेंथ ओके, तो इसमें हमें पूरा एरे का लेंथ मिल जाएगा। तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, तो इसमें हमें एरे का पूरा लेंथ मिल जाएगा। ओके, तो इसको मैं कंसोल करके दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। एरे ओके, अभी के लिए फॉर वाला कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए एरे का हमें लेंथ मिल रहा है लाइन नंबर 12 पे। ये देखो कंसोल 12 पे है, तो इससे हमें इसके थ्रू हमें लेंथ मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम इसके थ्रू यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं कि हमें कितनी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। ओके, तो वापस से मैं इसको फॉर लूप को स्टार्ट करता हूँ। इनिशियल वैल्यू 0 कर दूंगा। ओके, और आई लेस देन एरे लेंथ। ओके, देन आई प्लस प्लस कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। तो ये हमारा लूप 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, एरे लेंथ तक, मतलब ये 9 तक चलेगा, मतलब 9 से कम तक चलेगा। तो हमारा वैल्यू है 9, तो हमें कहाँ तक चलाना पड़ेगा, 0 से लेके 8 तक। तो ये लेंथ आई लेस देन एरे लेंथ, तो ये हमारा 9 तक है, तो 9 से 1 कम रहेगा, तब तक ये लूप चलेगा। और इसको हम इंक्रीमेंट में लिखेंगे क्योंकि हमें 0 से लेके 8 तक चलाना है। ओके, अब इसके अंदर हम इस एरे के वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, जैसे हम डॉक्यूमेंट में प्रिंट करना चाहें तो ओके, इसके अंदर मैं बैकटिक यूज़ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसको। लिस्ट ऑफ नेम। ओके, एंड देन आई प्रिंट कर देंगे, एंड देन नेम, यहाँ पे हम आई डाल देंगे। ओके, तो ये इसका लिस्ट हमें पूरा इस नेम एरे का वैल्यू हमें डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। इसका आउटपुट ये देखिए।
ये कंसोल में हटा देता हूँ अभी के लिए। तो ये पूरा एक लाइन में आ रहा है, यहाँ पे मैं ब्रेक टैग यूज़ कर लूँगा तो नेक्स्ट टाइल में सारे वैल्यूज़ मिलेंगे। ये देखो लिस्ट 0 1 2 3 एंड सारे वैल्यूज़ हैं। तो हमने इस लूप में क्या किया, आई की वैल्यूज़ को 0 से स्टार्ट करके इस पूरे लेंथ तक हमने इस लूप को चलाया, और हम एक एक वैल्यूज़ को गेट करने के लिए यहाँ पे आई की वैल्यू को डालते थे, तब जाके हमें एक एक वैल्यू मिलता था। तो ये फॉर लूप क्या करेगा, बार बार इसमें आई की वैल्यू चेंज करेगा, और जितनी बार चेंज करेगा वो डॉक्यूमेंट में प्रिंट करता जाएगा। पहले इसमें 0 आएगा तो 0 पे राहुल है, फिर 1 करेगा, 1 पे ये, एंड देन सो ऑन, और ये पूरा वैल्यू डॉक्यूमेंट में प्रिंट कर देगा। तो इसको हम अगर कंसोल में प्रिंट करेंगे तो कंसोल में भी ये एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू इसके थ्रू मिलेगा, तो इसके अंदर हमने आई डाल दिया, कंसोल में ये पूरे वैल्यूज आ जाएंगे। ये देखो आ गया ट्रू तक। तो फॉर लूप हम एरे के वैल्यूज़ को इटरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, इससे हम एक एक वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसके लेंथ को अपने अकॉर्डिंग कंडीशन दे सकते हैं, वो उतना ही वैल्यू हमें प्रिंट करके देगा। ओके, तो ये तो हुआ फॉर लूप के थ्रू हम कैसे एरेज के वैल्यूज़ को गेट करते हैं। और एरे के वैल्यू को गेट करने के लिए एक और बिल्ट इन मेथड है जिसका यूज़ करके अब हम दिखेंगे, जो कि है फॉर ईच। जैसे फॉर लूप में हम कंडीशन के थ्रू एक एक वैल्यूज़ को इटरेट करके देख रहे थे, फॉर ईच में हम ऐसा नहीं करेंगे। फॉर ईच एक बिल्ट इन मेथड है जिसमें हम एक अपना फंक्शन पास करेंगे, जिसके अंदर ये पूरे वैल्यूज उसके अंदर गेट हो जाएंगे। ओके, तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और फॉर ईच करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एरे नेम डॉट फॉर ईच कर देंगे। तो एरे नेम हमारे क्या है, नेम डॉट फॉर ईच, देन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे, और फंक्शन कौन सा होगा, एनोनिमस फंक्शन। मैंने क्या बताया था, एनोनिमस फंक्शन, सिंपल फंक्शन लिखेंगे, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज, उसका कोई नेम नहीं देंगे। ओके, तो वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं फंक्शन लिखूंगा, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, करली ब्रेसेस ओपन क्लोज। ओके, और इसके अंदर मैं सिंपल कंसोल कर लूँगा। कंसोल के अंदर मैं क्या करूँगा कि इस एनोनिमस फंक्शन में मैं एक पैरामीटर पास करूँगा, जो कि फॉर ईच के थ्रू हमें आर्गुमेंट एज अ, मतलब फॉर ईच को एक आर्गुमेंट की ज़रूरत है जिसमें हम पूरा फंक्शन पास कर दिए, और फॉर ईच में उस एरे का पूरा लेंथ आएगा। तो इसको हम एज अ पैरामीटर पास करके इसके अंदर हम जो चाहे वो पास कर सकते हैं, ठीक है। और उस पैरामीटर को हम फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो वो वैल्यू पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने फंक्शन में एक लिस्ट एज अ पैरामीटर सेंड किया, एंड देन हम उसे फंक्शन के अंदर यूज़ कर लिए, तो इसको हमने कंसोल पे यूज़ कर लिया, तो ये इसका पूरा वैल्यू कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसको मैं डॉक्यूमेंट में भी एज इट इज़ प्रिंट करूँगा, तो ये डॉक्यूमेंट में भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, लिस्ट, ये देखो, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, और इसके अंदर हम मान लो हमने बैकटिक यूज़ करके इसके अंदर कुछ और लिखा, डॉलर साइन के थ्रू, जैसा हम ऊपर लिखे रहते हैं, लिस्ट ऑफ नेम, अगर यहाँ पे हम ब्रेक टैग यूज़ कर लेंगे तो ये पूरे वैल्यूज़ एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, जैसा हम फॉर लूप में कर रहे थे। तो फॉर लूप में हम मतलब जो फॉर लूप की कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम एरे के वैल्यूज़ को इटरेट कर रहे थे। तो फॉर ईच मेथड में क्या होता है, फॉर ईच मेथड में एक आर्गुमेंट पास करते हैं, और वो आर्गुमेंट एक फंक्शन होता है जो कि एनोनिमस फंक्शन या फिर नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, और उस आर्गुमेंट में जो हम फंक्शन पास करते हैं उसके अंदर भी हम एक पैरामीटर पास करते हैं। जो पैरामीटर पास करते हैं उस पैरामीटर में पूरे एरे की वैल्यूज़ होती है, और उस पैरामीटर को हम उस फंक्शन के अंदर यूज़ करके हम अपने अकॉर्डिंग उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, जैसा हमने यहाँ किया। तो अगर मैं चाहता तो इसे बाहर भी लिख देता और इसके अंदर फंक्शन को कॉल कर देता, तो वो पूरा एज इट इज़ हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको यूज़ करने लगेंगे
तो ये आपको यूज टू हो जाएगा और आप इसे इजीली यूज़ कर पाएंगे। तो ES6 में एक एरो फंक्शन है जिसका एक छोटा सा सिंटेक्स होता है जिसके थ्रू हम सिंगल लाइन में पूरे वैल्यूज़ को एक साथ लिख सकते हैं। इसको मैं अभी इसे करके दिखाता हूँ, लेकिन मैंने अभी एरो फंक्शन नहीं बताया है, लेकिन आप यहाँ पे एरो फंक्शन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप नॉर्मली समझ सकते हैं। तो इसको मैं सिंपल एक एरो फंक्शन में भी हम एनोनिमस फंक्शन पास कर सकते हैं जिसके अंदर हम एक पैरामीटर लेंगे। तो पैरामीटर में हम एज इट इज़ लिस्ट ले लेंगे और इक्वल साइन, ग्रेटर देन साइन, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, इसको नहीं करें तो भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसको हम सिंपल कंसोल में इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर से हम ये हटा दे रहे हैं, ओके। लिस्ट को हम यहाँ कंसोल में देखेंगे तो इसका आउटपुट हमें एज इट इज़ मिलेगा, ओके। अगर इसे हम डॉक्यूमेंट में प्रिंट करें तो डॉक्यूमेंट में भी एज इट इज़ ये प्रिंट हो जाएगा। ये रिफ्रेश हो रहा था, ओके। ये देखो मिल गया डॉक्यूमेंट में। तो ऐसे हम एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं जिसमें हम एनोनिमस फंक्शन पास करते हैं। ये बेसिकली एक पैरामीटर ये है जो हम एनोनिमस फंक्शन में पास कर रहे हैं, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।